तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं और ओवरलैपिंग। क्लियर है? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन को जानने से पहले आपको बॉन्डेड एटम और लोन पेयर के कंसेप्ट के हिसाब से एक नंबर निकालना होता है। मैं अभी इस वीडियो में बॉन्डेड एटम और लोन पेयर कैसे डिसाइड कीजिएगा वो मैं सिखा दूंगा। उससे पहले जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो इसे लिखें। क्या लिखें? बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 2 sp(s प्लस px), बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 3 मतलब sp2 मतलब s प्लस px प्लस py, 2 p है ना। बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 4 मतलब sp3, s 1 है, p 3 है, 3p कौन कौन है, px py pz। बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर अगर 5 हुआ तो sp3d यानी p 3 ठो है, s 1 है तो s 1 p 3 px py pz और d भी एक घोष्ट का है। कौन? dxy। सारे का सेट पता है ना? हालांकि नहीं भी पता होगा तो भी समझ जाइएगा, चिंता का बात नहीं है। फिर बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर अगर 6 हुआ तो sp3d2। अब इसके अंदर s 1 है और p कितना है, 3, px py pz और d कितना है, 2, dxy और dxz। बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर 7 तो sp3d3, इसका मतलब इसमें एक s है और p कितना है, 3 और d भी 3 आ चुका है। क्लियर है? पहले आप लोग इसको लिख लें, उसके बाद मैं आपको कंपाउंड का फॉर्मूला दूंगा और आप बॉन्डेड एटम लोन पेयर निकाल करके पहले हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे, तब हम लोग इसके गहराई में इंटर करेंगे। अब जैसे आपके सामने 3 कंपाउंड है H2O CH4 CO2। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम पता करेंगे। याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी होता है सेंट्रल एटम का, बीच वाले का, जो बीच में होता है उसी का होता है। तो H2O में बीच में कौन है? ऑक्सीजन बीच में। ऑक्सीजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के साथ इसका ऐसे साझेदारी होता है कि नहीं होता है? होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन आप ऑक्सीजन का निकालिएगा। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। क्लियर है ना? इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, जो छोर पे होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बीच वाले का ही होता है। तो अब ऑक्सीजन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? तो ऑक्सीजन में कितने एटम बंधे हुए हैं? 2 एटम, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। तो बॉन्डेड एटम कितना हो गया? 2। बॉन्डेड एटम बराबर 2 प्लस लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ा बचा? 1 जोड़ा। जोड़ा में देखना, जोड़ा में 1 जोड़ा ऊपर, 1 जोड़ा नीचे। तो लोन पेयर कितना है जोड़ा में? 2। 2 प्लस 2 कितना हुआ? 4। 4 में अभी अभी आप लिखे हैं, क्या होगा? sp3। यानी आप कह सकते हैं कि वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्या इसका आप रिजल्ट निकाले? वाटर में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, जो कि सेंट्रल एटम है। क्लियर है? लिख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। इसको कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे शेयरिंग होता है ना? यस सर। इधर से भी फिर एक ऑक्सीजन आता है और इस तरह से शेयरिंग करता है। अब देखिए, इसमें हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। छोर पे जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, जो बीच में होता है उसी का होता है। तो इसका होगा ना? तो इस कार्बन से कितने एटम बॉन्डेड एटम जुड़े हैं यानी बंधा हुआ एटम? इस कार्बन से कितने एटम बंधे हैं? 2। इधर एक ऑक्सीजन,
इधर एक ऑक्सीजन। याद रहे बॉन्डेड एटम का मतलब ये होता है। आप लोग इसका काउंटिंग मत कर दीजिएगा। क्लियर है ना? आपको देखना है कि कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन कितना है। ऐसे होता है ना CO2, तो 2 ऑक्सीजन है, तो बॉन्डेड एटम कितना हो गया? बॉन्डेड एटम 2। अच्छा, इस कार्बन पे कहीं लोन पेयर बचा है? सब इंगेज हो गया है, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। 2 + 0 2। 2 में क्या होगा? sp, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। sp होगा। एक s हुआ ना और दूसरा p, 2 नंबर है ना, एक s के लिए है, दूसरा p के लिए है, sp होगा। कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के लास्ट में 1। पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 खुल गया कार्बन का। आपको पता है कि हाइड्रोजन को 2 ही चाहिए और हर एक हाइड्रोजन का 2 पूर चुका है। अब बोलिए इसमें बॉन्डेड एटम कितना है? पहला हाइड्रोजन 1 2 3 4। हमें बॉन्ड को नहीं देखना है, ये है बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड। लेकिन ये है एटम, तो आपसे बॉन्डेड एटम कह रहा है, यानी बंधा हुआ परमाणु कितना है? तो बंधा हुआ परमाणु 4 है। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, तो बॉन्डेड एटम कितना है? 4। बॉन्डेड एटम बराबर 4, लेकिन लोन पेयर कार्बन पे एक भी नहीं है, 0। तो 4 + 0 4 हुआ ना? क्या हो जाएगा? sp3। यानी CH4 में CH4 के कार्बन का, हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन का अगर पूछ दे कि CH4 के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर पूछ दे कि CH4 के H का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्वेश्चन गलत है। लिख दीजिए, क्वेश्चन इज रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत है। CH4 के हाइड्रोजन का पूछ दे तो क्वेश्चन गलत है, कार्बन का पूछ दे तो sp3। HNO3 का निकालना है ना, आप HNO3 को डायरेक्ट निकालने लगे। HNO3 HNO2 के बेस पे बना है। किसके बेस पे बना है? HNO2 का पहले बनाइए, HNO2 का। उसी HNO2 के बेस पे HNO3 बनेगा। तो पहले हम HNO2 का बनाते हैं। नाइट्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं HNO2 बना रहा हूँ, ऐसे शेयरिंग हुआ। अब ये ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन देंगे ना। ये हो गया HNO2, ये क्या हो गया? HNO2। अब आपको लेकिन बनाना है HNO3। और देखिए यहाँ सभी का अष्टक पूरा, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। अब अगर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा तो क्या करेगा? ये 8 पूरा हुआ है। 8 पूरने के बाद जब ये ऑक्सीजन आएगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन का करेगा चोरी, ऊपर से सीना जोड़। ये हुआ HNO3। क्लियर हुए? अब HNO3 में सेंटर में कौन कौन है? एक ये सेंटर में है और एक ये सेंटर में है, ये छोर पे है, छोर पे है। ये तीनों कट गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ कितने एटम बंधे हुए हैं? 2। एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, तो इसका बॉन्डेड एटम कितना हो गया? बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर निकालना है ना, तो बॉन्डेड एटम 2, लोन पेयर कितना बचा हुआ है? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ऊपर में 2 नीचे में 2 4। तो इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। अब इस नाइट्रोजन का देखिए, इस नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने एटम है? ऑक्सीजन, बॉन्ड को नहीं देखना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो इस नाइट्रोजन के सराउंड में
3 एटम है तो इसके लिए बॉन्डेड एटम कितना हो गया 3। लोन पेयर इस पे एक भी नहीं बचा है 0। तो बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर होता है ना, बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर, तो बॉन्डेड एटम 3 लोन पेयर 0 कितना हो गया 3 में क्या होगा sp2। बोलिए समझे कि नहीं समझे। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा बनाया H3NO3 का। अब हम लोग बनाते हैं नहीं, तो H3NO3 का कैसे बनेगा भाई, पहले देखते हैं नाइट्रोजन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है, और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कितना है 3 है, बड़ा सस्ता और सुविधा वाला है। 3 ऑक्सीजन दे दिए, 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आप लोगों को दिख रहा है ना। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा गया। अब इसका 8 नहीं पूरा है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, हाइड्रोजन आकर के शेयरिंग किया 2 2 4 2 6। अब किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, देखिए ये बीच में है 3 तरह से घिरा हुआ है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बीच में है 2 तरफ से घिरा हुआ है, ये भी बीच में है, ये भी बीच में, ये छोर पे, यानी तीनों हाइड्रोजन का केवल हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बाद बाकी सभी का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो पहले नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन के अगल बगल में बॉन्डेड एटम 1 2 3, तो बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर बराबर करेंगे ना, लोन पेयर कितना बचा हुआ है 1, तो बॉन्डेड एटम 3 लोन पेयर 1 जोड़ के हुआ 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3। बोलिए बुझे कि नहीं बुझे। अब इस ऑक्सीजन का देखते हैं, बॉन्डेड एटम 2 कौन कौन, एक हाइड्रोजन है एक नाइट्रोजन है, इस ऑक्सीजन से एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ा है, तो बॉन्डेड एटम कितना है इसका 2, और लोन पेयर कितना बचा है 2 ऊपर 2 नीचे 4 sp3। वही कंडीशन इसमें भी है, वही कंडीशन इसमें भी है। तो इसमें सेंट्रल नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, तीनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। क्लियर हो गए। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं H3NO4 का ना। देखिए H3NO4 है ना, इसके चारों तरफ बॉन्डेड एटम की तरह यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन चुका है ना, याद रहे HNO3 में ये गायब रहता है, H3NO3 ये क्या हो गया H3NO3, ये ऑक्सीजन गायब है। जैसे ही ये ऑक्सीजन जुड़ा, इसके एक इलेक्ट्रॉन का चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, अब ये बन गया H3NO4। क्लियर है। तो अब यहाँ किसका किसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, 3 का नहीं होगा। अब बोलिए इसका भी नहीं होगा। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके चारों तरफ बंधे हुए एटम 1 2 3 4, तो बॉन्डेड एटम कितना है 4। इसके चारों तरफ लोन पेयर 0, लोन पेयर 0, 4 + 0 = 4 sp3, यानी नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। अब बारी आती है ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन के चारों तरफ बॉन्डेड एटम कितना है, ये 1 और ये नाइट्रोजन 2, लोन पेयर कितना है 2, 2 + 2 4 sp3। इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा। तो आपने हर एक का निकाल दिया। अब जो मेन बात है हमें देखना है कि आखिरकार जो यह हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होगा, और एक एटम के तौर पे इस हाइब्रिडाइजेशन का रूप कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन ऑर्बिट मिला है, s + px + py pz मिला है ना। s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, गोल।
px का ऐसा होता है कि नहीं, py का ऐसा, pz ऐसा। क्लियर है ना? तीनों का डायरेक्शन है। लेकिन मजे की बात क्या है कि जो लोग हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी पढ़े हैं वो भी जान जाएंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, सांप कितनों टेढ़ा रहे बिल में घुसने समय सीधा हो जाता है। तो ऑर्बिटल कितनों अट्टर पट्टर अक्कड़ बक्कड़ हो, हाइब्रिडाइजेशन के समय सारे ऑर्बिटल का बस एक रूप हो जाता है। अब सब ऐसा हो गया, नहीं समझे? ये एस गोल पिल्ला बन गया लाम पिल्ला, ये डबल पिल्ला लाम पिल्ला, तिरछा पिल्ला लाम पिल्ला, सोया पिल्ला लाम पिल्ला, सब एक जैसा हो चुका है। हाइब्रिडाइजेशन का यही खूबसूरती है। क्लियर है? तो मतलब जिनको एस पी डी का शेप नहीं भी पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन के टाइम आप इसको भूल जाइए। ये ऐसा रूप पकड़ लिया है। अब जब ये ऐसा रूप पकड़ा है, चार ऑर्बिट अगर एक एटम के अगल बगल में हो, चारों क्या है? इलेक्ट्रॉन का बादल है ना, तो इलेक्ट्रॉन के बादल में रिपल्सन होता है, चार है ना। ये चारों एक दूसरे को धक्का मारेगा, याद रहे, क्या मारेगा? धक्का। जब धक्का मारेगा तो ये चारों का रूप हो जाएगा ऐसा, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे है। मैच। अगर ये चार ऐसे होते तो इनके बीच का एंगल कितना होता? 90 डिग्री का। और ये अभी उतना दूर नहीं है, ये और दूर जाएंगे तो करना क्या होगा? ये थोड़ा तिरछे भागेगा, ये थोड़ा ऐसे भागेगा, तब ये ज्यादा दूर हुआ और ये हो जाएगा ऐसा। कैसा? तुरंत बता रहा हूं, ये हो जाएगा ऐसा, ऐसा हो जाएगा। ये देखिए ऐसा। अब ये ज्यादा से ज्यादा दूरी पे है ना, ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे है। पहले अगर आप इसको ऐसे रखे थे, ऐसे, तो यहाँ 90 का एंगल बन रहा था। जब ये ऐसे भागता है ना, तो इसके बीच में 109.25 डिग्री का एंगल बन जाता है। याद रहे, कितना डिग्री का? 109.25 डिग्री का एंगल बन गया। आप नाप सकते हैं ऐसे, 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, कैसे भी पलटिए, 3 नीचे 1 ऊपर, 3 नीचे 1 ऊपर, ऐसा रूप होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अब ये चारों मिलकर के क्या बना देते हैं? देखिए, चारों मिलकर के ये ऊपर वाला, ये देखिए, ये तीनों नीचे, ये ऊपर। अगर इसको पलट दीजिएगा तो ये ऐसा दिखेगा। कैसा? ऐसा। ये क्लियर हुए? तो sp3 का ऐसा रूप। अब sp2 का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। S प्लस पी एक्स प्लस पी वाई, लफड़ा खत्म। 3 को रखना है, 3 को रखे। ये तीनों एक दूसरे को धकिया करके अपने आप को ज्यादा दूरी पे रखेंगे। मान लीजिए ये 4 था, ऐसे 4 था ना, ऐसे था, तो हर एक के बीच का एंगल था 109.25 डिग्री का। क्लियर है? अब इसको गायब कर। अब इधर वाला तो हट गया, अब ई धकियाएगा इसको, ई धकियाएगा इसको, बस हो जाएगा सीधा। सीधा होगा तो कितना कितना का एंगल हो गया? 120 का, 109 से ज्यादा एंगल हो गया ना। नहीं बुझा रहा है? पूरा ज्योमेट्री है, 120 का एंगल हो गया। यानी sp2 के केस में कितना का एंगल होगा? 120, 120, 120। क्लियर हो गए? sp2 का ये मामला होगा। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, यहाँ हमेशा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को धकिया करके ज्यादा से ज्यादा एंगल बनाने का टेंडेंसी रखता है। तो जब 4 था तो 4 के बीच का एंगल कैसा था? देखिए आप। अब 3 हुआ तो 3 के बीच का एंगल ऐसा होगा, और 2 होगा तो एंगल और
जाएगा, कैसा दिखा रहा हूँ, पहले आप इसको उतारिए। हाँ दीजिए, आप लोग फिर बांट लीजिएगा खुद। ये देखिए, एसपी को समझने के लिए फिर हम SP3 से कहानी शुरू करते हैं। 4 ठो था, धकिया करके 109 डिग्री 109.25 डिग्री का एंगल बनाया गया। अब एक ठो हट गया, तो अब ये फील्ड खाली हो गया नहीं तीनों के लिए, तीनों बराबर पे चला आया। एक ठो भागा है, हमको भी बराबर दो। अब बराबर बराबर वॉल्यूम को ये लोग पकड़ लिया। अब ये भी गायब होगा तो क्या होगा, कहेगा अरे भागा, चलो सीधा हो जाओ 180 डिग्री। अब ये सीधा हो जाएगा। अब कैसा एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। तो इसका एंगल कैसा होगा, उधर दे दीजिए। इसका एंगल कैसा होगा, हेलो, कितना का, 180। बोलिए, समझे, कोई दिक्कत, उतार। देखिए होता क्या है, 2 ही ऑर्बिटल बचा है। अब ऑर्बिटल पे निगेटिव चार्ज है, ऑर्बिटल पे निगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस में विकर्षण होगा। अगर ये ऐसे होना चाहेगा तो ये इसको धक्का करके सीधा कर देगा। ये ऐसे होना चाहेगा तो ये और ये एक दूसरे को धक्का करके सीधा कर देगा। इधर जाना चाहेगा, इधर से धक्का करके सीधा कर देगा। क्लियर हुए? तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन का भी कंसेप्ट काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़ा में जो विकर्षण हो रहा है, एक दूसरे को जो धकिया रहे हैं, उसी धक्का के कारण ऑर्बिटल का एक शेप बनता है। क्लियर है? अब किसको देखेंगे, और 2-3 बचा है। अब देखिए हम लोग sp3d को कंसीडर कर रहे हैं। sp3d में कौन कौन है, s है गोल, p है सीधा, ऊपर एक और नीचे एक, y py pz, अब dxy। क्लियर है ना? हाइब्रिडाइजेशन से पहले इनका ऐसा शेप होता है एटम के ऑर्बिटल में, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद सबका शेप कैसा हो जाता है, ऐसा। अब इस चारों का ऐसा हुआ तो ये भी नहीं बचेंगे। ये भले अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन का कलर रखे हों, बादल रखे हों, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के टाइम ये भी सीधे हो जाते हैं। क्लियर हो गए? अब इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। आपके पास बचा कितना, 5। अब 5 के बीच में रिपल्सन करके देखिए। हाँ, बड़ी घटना है ना। एक नीचे लगाइए जी, नीचे इसी डायरेक्शन में। अब मैंने आप इधर है, वो लगाएंगे, लगाइए ऐसा। 2 ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, अब बीच में। देख रहे हैं ना कैसा है, ऐसा ऐसा। ठीक है? 5 है ना, तो 5 एक दूसरे को ऐसे ही एडजस्ट करेगा। देखिए होगा क्या, ये इसको धकिया करके और इसको धकिया करके सीधा करके रखा है। इसको इधर ये नहीं आने दे रहा है, और इसको इधर ये नहीं आने दे रहा है। क्लियर है? और ये ऊपर वाला धक्का दे करके इसको नीचे रखा है, इसको ऐसे नहीं आने दे रहा है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला धक्का दे करके इसको बीच में रखा है, यानी इसका शेप कैसा है, ऐसा है। कैसा? ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, और बीच में ये 3 ठो। कितना कितना का एंगल है, इस तीनों के बीच में 120 का एंगल होता है। आपको पता है कितना का, 120। लेकिन ये जो सीधा खड़ा है और इसके बीच का एंगल कितना का होगा, इसके बीच का 90 हो गया। इसके बीच का 90। क्लियर हो गया? बोलिए, हो गया? क्लियर हो गया ना? उतार लीजिए। अब sp3d2 नहीं, sp3d2 में एक s है, 3 p है, px py pz, और d कितना है, 2, dxy dxz। s का शेप गोलाकार, p का शेप लंबा,
वाई का पी वाई का शेप तिरछा, पी जेड का शेप हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, और डी का शेप डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में, ये एक्स और जेड के बीच में। लेकिन सब वहां जाके एक कैसा हो चुका है, मरने के बाद तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2 नहीं। अब sp3d2 में आप लोग देख रहे हैं सारा जो जैसे है, एस गोल था, पी एक्स लंबा था, पी वाई तिरछा था, पी जेड हॉरिजॉन्टल था, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में 4 था, डी वाई एक्स जेड, ये सब मिल करके कैसा हो गया? ऐसा। अब इसका शेप कैसा होने वाला है? बिल्कुल ऐसा होने वाला है। कैसा? एकदम ऐसा, एकदम ऐसा। 4 हो गया, बोलिए 4 हो गया, 4 हुआ ना। अब एक ऊपर एक नीचे डालिए, डालिए एक नीचे, ऐसा। कैसा शेप है? हर एक के बीच में कितना का एंगल है? 90 का। इससे ये 90, 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 और ऊपर वाले से ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। आया समझ में? चलिए, तो इसका शेप कैसा हो गया? पहले 3 ठो था, अब बीच में 4 ठो। हर एक के बीच का एंगल 90 का। बोलिए समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी। यस सर। अब अगले वीडियो में इस कंसेप्ट को हम लोग एटम पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? अगला वीडियो में इस कंसेप्ट को किस पे अप्लाई करेंगे? एटम। क्लियर है ना? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, क्वांटम मॉडल को ठीक रखिएगा। क्लियर है?